हेलो बच्चों, आज फिर से हम लोग मिल रहे हैं लेक्चर नंबर 4 यानी कि थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग आज फिर से इस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के साथ एक दूसरे से मुखातिब हो रहे हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे क्या, स्टेट वेरिएबल्स, स्टेट सिस्टम। तो आज हम लोग ये नया टॉपिक थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस ये लेकर के शुरू कर रहे हैं। जैसे कि इसमें देखिए क्या क्या है। जैसे इस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के दौरान आता है आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस और साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, तो ये सारा का सारा प्रोसेस जो है ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में आता है। तो आज हम लोग पहले तो इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, और तब देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। ठीक ना, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इसके अंतर्गत आता है आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस और साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, तो अभी तो मैं इसको रब कर रहा हूं, आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए सबसे पहला प्रोसेस क्या है, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। देखो यहां पर आइसोथर्मल दो चीज है, यानी कि आइसो मतलब क्या हो गया, सेम, और ये थर्मल जो है, थर्मल हो गया टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, यानी यहां पर आप क्या लिखोगे, लिखोगे टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस ये क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस ये हो जाएगा जीरो। यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, जीरो। और इस टाइप का जो है प्रोसेस, इस प्रोसेस का ग्राफ ऑलरेडी तुम लोग पढ़ चुके हो। कहां पढ़ चुके हो पता है, जब स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा होगा तो स्टेट्स ऑफ मैटर में बॉयल्स लॉ, ये जो है बॉयल्स लॉ, दैट इज व्हाट, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, और P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V ये होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब क्या हो गया, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इसका ग्राफ जो है, ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ हो जाएगा इस तरह से, P V, और ये ग्राफ इस तरह से होता है, हाइपरबोला। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखोगे, T इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये है आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोगों ने क्या देखा, आइसोथर्मल सेम टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है इसका मतलब है कि डेल टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ग्राफ P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, और ये हाइपरबोला का ग्राफ होता है। ठीक है ना, तो ये था आइसोथर्मल प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां पे आइसोथर्मल प्रोसेस के बाद अगला है आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। देखो अब यहां पर जो है इसको भी रटना नहीं है, क्योंकि याद है ना मैंने क्या कहा है कि दिस इज साइंस, और साइंस में सेंस उसका इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है, रटने की भी चीज है कि जैसे बायो देखते हैं तो बायो में तो समझते भी हैं रटते भी हैं। तो यहां पर भी क्या है कि अगर हम लोग समझ लें किसी चीज को और खास करके टर्म पे फोकस करें तो ज्यादा रटने की जरूरत हम लोगों को नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ पर देखो क्या है, आइसो, आइसो मतलब सेम, और बार, ये बारीक लिखा हुआ है, बार, बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। इसका मतलब क्या हो गया कि इस केस में हम लोग ये कह सकते हैं, यहाँ पे बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो यहां पर ये रिलेटेड हो गया किसी से, प्रेशर से। मतलब इस केस में कहेंगे कि प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। और प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट अगर हुआ
तो हम लोग ये कह सकते हैं डेल पी इक्वल टू 0, ठीक है। और अगर डेल पी इक्वल टू 0 है, इसका जब ग्राफ देखोगे, ग्राफ, तो ये कैसा होगा, जैसे देखो पीवी ग्राफ है, तो यहां पर क्या होगा, पी वी, चाहे यहां पे पीटी ग्राफ भी अगर लेते हैं हम लोग तो टेम्परेचर बढ़ाओ या वॉल्यूम बढ़ाओ, क्या होगा, ये हमेशा कांस्टेंट, ठीक है। तो पीवी ग्राफ अगर देखते हैं तो उस केस में क्या होगा कि प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, यानी वॉल्यूम आप कितना भी बढ़ा रहे हो, प्रेशर पर कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, क्लियर ना। तो ये है आइसोबारिक प्रोसेस। देखो भाई, मैं लिखते जा रहा हूं, आगे बढ़ते जा रहा हूं। अब आपका काम है कि इसको पॉज करिए, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि नोट डाउन क्या रहेगा, ऐसा नहीं, देखो होता क्या है कि जनरली थिंकिंग, स्टूडेंट का थिंकिंग क्या होता है कि अरे वीडियो चला देंगे, देख लेंगे, लेकिन होता क्या है कि कभी कभी नेट कनेक्शन या कुछ प्रॉब्लम इस तरह का आता है कि वो आप मूड बनाए हुए हैं कि हमको पढ़ना है और नेट ऑफ हो गया या कोई प्रॉब्लम हो गया मोबाइल में, मोबाइल चल नहीं रहा है, तब क्या करोगे, तो मूड आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, एक नोट्स बनते चले जाएंगे। और जैसा कि मैंने कहा भी कि रेगुलर वे में मैं डाल रहा हूं, हाँ ये है कि अपलोडिंग में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन आप उसके लिए टेंशन मत लो, वो आज नहीं होगा कल हो जाएगा, मतलब वो चला जाएगा। जैसे अभी तक मैं 3 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, ये चौथा वीडियो है, ये भी कल तक आपको चला जाएगा। तो आप रेगुलर वे में इसका नोट डाउन करते जाइएगा, तो आपके पास में एक अच्छा खासा नोट तैयार हो जाएगा, जिसको कि आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके उसको नोट डाउन कर लेना आपको। चलिए अब हम लोग तीसरा प्रोसेस है, तीसरा प्रोसेस है एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस, अब देखो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होगा, तो यहां भी मैंने क्या कहा कि रटना नहीं है, समझना है। अब आप चले जाओ, अब आप देखो बाउंड्री को, मैंने बाउंड्री के बारे में कहा था कि बाउंड्री जो है वो दो तरह का होता है ऑन द बेसिस ऑफ हीट एक्सचेंज। जैसे एक बताए थे एडियाबेटिक वॉल और दूसरा बताए थे डायथर्मिक वॉल। तो एडियाबेटिक वॉल में क्या होता है कि देयर इज नो हीट एक्सचेंज, यानी हीट का ट्रांसफर नहीं होता है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। जब हीट का ट्रांसफर नहीं होगा तो उस केस में हम लोग क्या कह देंगे कि इन दिस प्रोसेस द हीट रिमेन्स कांस्टेंट, द हीट, द अमाउंट ऑफ हीट remains constant because there is no heat transfer, there is no heat transfer, ठीक है। तो अगर हीट ट्रांसफर नहीं होगा तो यहां पर डेल क्यू ये क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, डेल क्यू 0। अब देखो यहां पर इसका ग्राफ, यानी कि ये भी हम लोग देखते हैं पी वी, ठीक है। तो आइसोथर्मल का ग्राफ और एडियाबेटिक का ग्राफ दोनों को हम साथ बना रहे हैं, ठीक है, दोनों को साथ बना रहे हैं। और जैसे देखो ये हो गया, अब यहां पर सपोज करिए कि ये हो गया आपका क्या, आइसोथर्मल, यहां पर हम लिख दे रहे हैं आइसोथर्मल, ये हो गया आइसोथर्मल। देखो अंतर देखना, आइसोथर्मल इसमें कहता है, ये हो गया एडियाबेटिक। अब क्या हो रहा है कि दोनों देखने में लगभग सेम लग रहा है, ठीक है, लेकिन नहीं, अंतर है। वो कैसे पता चलेगा, तो जब आप दोनों को कंबाइन करके देखोगे ना,
तब आपको पता चल जाएगा। यानी कि इसमें क्या होता है कि एडियाबेटिक का डीप होता है थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है, और ये जो है इसका इस तरह का ग्राफ होता है। तो ये हो गया आइसोथर्मल, और ये जो है ये क्या है, एडियाबेटिक। आइसोथर्मल और एडियाबेटिक, मतलब एडियाबेटिक हैज मोर डीप देन आइसोथर्मल प्रोसेस। यानी कि अब अगर दोनों साथ में ग्राफ दिया जाएगा तो ये पकड़ लेना है क्या, कि जिसका डीप ज्यादा होगा वो एडियाबेटिक होगा, जिसका डीप कम होगा वो आइसोथर्मल होगा। क्लियर है? चलिए, तो अब हम लोग शुरू करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो इसमें क्या होगा कि जिस तरह से हम लोग उधर देखे थे आइसोबारिक में प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट, उसी तरह से आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा कि वॉल्यूम रिमेंस कांस्टेंट, यानी वॉल्यूम रिमेंस कांस्टेंट। और अगर वॉल्यूम रिमेंस कांस्टेंट तो डेल वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। डेल वी इक्वल टू जीरो। क्लियर है? तो देखो अब यहां पर जो है क्या होगा कि इसका अगर हम लोग ग्राफ देखेंगे, ठीक, तो ग्राफ देखेंगे तो क्या होगा, जैसे सपोज करिए ये हमारा प्रेशर है, ये हमारा वॉल्यूम है, तो क्या होगा कि चूंकि कह रहा है कि वॉल्यूम रिमेंस कांस्टेंट, तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ बिल्कुल इस तरह से रहेगा कि आप प्रेशर कितना भी बढ़ाओ वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये ग्राफ जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक, तो हम लोग क्या क्या प्रोसेस अभी पढ़े हैं, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, और ये हो गया आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, अब आइसोकोरिक प्रोसेस के बाद तब हम लोग देखते हैं क्या, साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, ये हमारा लास्ट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस। वैसे देखो दो और भी प्रोसेसेस हैं, एक रिवर्सिबल प्रोसेस और दूसरा इरिवर्सिबल प्रोसेस, लेकिन वो हम लोग देखेंगे कहां पर, जब वर्डन पढ़ाएंगे तो वर्डन के बाद उस प्रोसेस का जिक्र करेंगे, क्योंकि उसमें क्या होगा कि तब समझने में आसानी होगी और उसकी जरूरत भी हमको उसी समय में पड़ेगा। जैसे आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, तो वहां पर वो केस आएगा, तो उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल के लिए भी ये क्या है, साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है कि कहता है कि इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट या रिमेन्स सेम। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इस केस में डेल पी जीरो, डेल टी जीरो, डेल वी जीरो, डेल ई जीरो, बट हीट ये नॉट इक्वल टू जीरो, वर्क डन नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब क्या हुआ, देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम रिमेन सेम। इसका मतलब हुआ कि जो स्टेट फंक्शंस हैं, स्टेट वेरिएबल्स हैं, पी टी वी ई, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंस क्या आएगा, जीरो। लेकिन ये हीट वर्क डन जो पाथ फंक्शन है इसका वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। क्लियर है? और इस केस में जब आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ इसका इस टाइप से होगा। ठीक है, यानी जैसे सपोज करो कि यहां से स्टार्ट हुआ, फिर आगे बढ़ा, फिर यहां आया और फिर यहां से बैक हो गया, तो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम रिमेन सेम। तो यहां पर सारा का सारा ये वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे, जीरो। दिख रहा है ना? आराम से इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो आज हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस इसके बारे में जाने, कोई दिक्कत नहीं होगी।
मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा समझने में। तो ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो मैंने क्या कहा, हर वीडियो में मैं कहता हूं कि अगर अच्छा लगा है, मेरी वीडियो से आपको फायदा हो रहा है, तो प्लीज आप इस वीडियो को अपने दोस्तों सगे संबंधियों में फैलाएं, शेयर करें, ताकि और लोगों को भी इससे बेनिफिट मिल सके। तो दूसरे को क्या करोगे, प्रेस्क्राइब करोगे। तो इसीलिए मैं हर वीडियो में जाते जाते बोलता हूं कि योर प्रेस्क्रिप्शन, योर सब्सक्रिप्शन, योर कॉपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माई टीचिंग स्ट्रेंथ। क्योंकि आप अगर मेरा हौसला बुलंद करोगे तो मुझे भी पढ़ाने में दोगुना तिगुना इस तरह से मेरा हौसला बढ़ता जाएगा, और मैं एक से एक मटेरियल लेकर के आऊंगा और आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए बाय, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।